हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। इससे पहले मेरे चैनल पे ज्यूरिस्प्रूडेंस की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उनको भी देखिए, वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉर्ट्स, एसेंशियल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, let's start with the introduction of tort. The word tort has been derived from the Latin word tortum, which means to twist. Tortum, T-O-R-T-U-M, tortum. ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो सीधी नहीं हो। मीन्स अ कंडक्ट विच इज नॉट अ स्ट्रेट और लॉफुल, लॉफुल नहीं है, सीधा नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड ट्विस्टेड और अनलॉफुल, वो कुछ कुछ उसके अंदर मोड़ है या फिर वो अनलॉफुल है। इट इज इक्वल टू द इंग्लिश वर्ड रॉन्ग और इंजुरी, कुछ एक गलत काम। द लॉ imposes a duty to respect the legal rights given in the members of the society, and the person making breach of that duty is said to have done the wrongful act tort. लॉ क्या करता है? इम्पोज करता है ड्यूटी, किसके लिए? दूसरों के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर कोई पर्सन अपनी वो ड्यूटी नहीं निभाता, मतलब किन्हीं किसी के लीगल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, तो इसका मतलब वो टॉर्ट कमिट कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है। द टॉर्ट इज अ सिविल लॉ एंड द मेन एम ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट इज द कंपनसेशन ऑफ विक्टिम। जो टॉर्ट है वो एक सिविल लॉ है और इसका जो मेन एम क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट का? कंपनसेशन दिलाना है विक्टिम को। Meaning, a civil wrong means a tort. Surface is as a result of breach of an act of breaking or failing to observe a law, agreement or a code of conduct of a duty imposed by law. कोई एक आपके ऊपर जो ड्यूटी है, किस चीज की, किसी एग्रीमेंट की कोई है आपके पास ड्यूटी या कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर आपने इन चीजों का ब्रीच किया है, उसको फुलफिल नहीं किया है, तो आपने टॉर्ट कमिट कर दिया है। और टॉर्ट अराइज व्हेन अ पर्सन्स ड्यूटी टुवर्ड्स अदर्स इज अफेक्टेड, एन इंडिविजुअल हु कमिट्स अ टॉर्ट इज कॉल्ड अ टॉर्ट फीजर और अ रॉन्ग डूअर। जो टॉर्ट करता है उसको टॉर्ट फीजर कहते हैं या फिर रॉन्ग डूअर, गलत करने वाला। and where there are multiple individuals involved, then they are called joint tort feasors. अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो वो joint tort feasors कहलाते हैं। their wrongdoing is called a tortious act. अगर जो वो काम गलत करते हैं, उस गलत काम को क्या कहते हैं? tortious act. and they can be sued jointly or individually. उनको jointly भी sue किया जा सकता है उस tort के लिए, या individually भी किया जा सकता है। अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। इन डेफिनेशंस को आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा और एज इट इज ही पेपर में करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। डेफिनेशन में हम मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन सालमन, ही एड्रेसेस टॉर्ट एज बीइंग only a civil wrong which has unliquidated damages. Unliquidated damages का मतलब होता है those damages for which there is no fixed amount in the form of remedy, and which is not just exclusive the breach of contract or the breach of trust or breach of merely fair or impartial obligation. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M, द लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 2M किसका? लिमिटेशन एक्ट का। 1963 में आया था ये लिमिटेशन एक्ट। अ टॉर्ट इज बीइंग अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, a tort is an infringement of a right in rent of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. ये डेफिनेशंस आपको एज इट इज याद करनी है। अब देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन से हमें क्या कंक्लूजन दिखता है। द बेसिक आइडिया विच इज इंडिकेटेड बाय दोज डेफिनेशंस इज फर्स्टली टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, सेकेंडली एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। कि टॉर्ट तो एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन सारे के सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते हैं। देयर आर अदर सिविल रॉन्ग्स ऑल्सो, द इम्पोर्टेंट ऑफ विच आर ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, सेक्शन 2M की डेफिनेशन लिमिट एक्ट की, उसमें भी यही कहता है कि जो टॉर्ट है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग होता है। If the wrong is found to be a civil one, we must see whether it exclusively belong to any other recognized category of a civil wrong, like breach of contract or breach of trust. If we find that it is not exclusively any of other civil wrong, then we can say it is a
टॉट, हम पहले चेक करेंगे क्या वो किसी और से तो नहीं रिलेट कर रहा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से या ट्रस्ट के ब्रीच से। अगर वहां पे नहीं कनेक्ट कर रहा है तो वो एक टॉट हो जाएगा। अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉर्ट देखते हैं। टू डिटरमाइन राइट्स बिटवीन द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो किस पार्टी के क्या अधिकार हैं इसको डिटरमाइन करना। टू प्रिवेंट द कंटिन्यूएशन और रिपीटेशन ऑफ हार्म, जो हार्म है, कोई गलत चीज हो रही है उसके कंटिन्यूएशन को रोकना या फिर रिपीटिशन दोबारा होने को रोकना, बाय गिविंग ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन या फिर वार्निंग देकर उसको रोकना। टू प्रोटेक्ट सर्टेन राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, हर इंडिविजुअल के कोई ना कोई लीगल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जो हमें लॉ राइट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेफेमेशन नहीं हो किसी की। टू रिस्टोर वंस प्रॉपर्टी टू इट्स राइटफुल ओनर, किसी की प्रॉपर्टी है तो उसको उस प्रॉपर्टी को उसके राइटफुल ओनर तक पहुंचाना। वेयर द प्रॉपर्टी इज रॉन्गफुली टेकन अवे फ्रॉम इट्स राइटफुल ओनर, जहां पे प्रॉपर्टी जो है गलत तरीके से उसके राइटफुल ओनर से ले ली गई है तो उसको राइटफुल ओनर को वापस दिलवाना। अब हम देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉर्ट। ये जो है ये एक सेपरेट क्वेश्चन 10 मार्क्स में बन के भी आ सकता है। थ्री essential elements which constitute a tort are a wrongful act or omission, कोई wrongful act हो या फिर कोई omission हो, duty imposed by law, और जो उस wrongful act के जो हुआ है उसके लिए ड्यूटी इम्पोज की गई हो, लीगल और एक्चुअल डैमेज, कोई ना कोई लीगल और एक्चुअल डैमेज हुआ हो, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, एंड डैमेज शुड बी of such a nature that it should give rise to legal remedy in the form of an action for damages. अब हम एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। A wrongful act or omission. In order to make a person liable for a tort, he must have done something which he was not expected to do, or he must have omitted to do something which he was supposed to do. किसी एक बंदे को अगर हमें टॉर्ट के लिए लायबल ठहराना है तो या तो उसने कुछ ऐसा किया हो जो उसको करने से मना किया गया हो, या उसने कुछ ऐसा नहीं किया हो जो उसको करने के लिए कहा गया हो, तो ही वो tort commit करेगा। It may be noted that wrongfully act or wrongfully omission must be one recognized by law. और ऐसा नहीं है कि कोई भी काम मैंने चलते फिरते किसी को कह दिया कि भाई तुझे नहीं करना और उसने नहीं किया तो मैं कह देती हूँ कि तूने टॉर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। वो जो काम है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होना चाहिए। इफ देयर इज मियर मॉरल और सोशल रॉन्ग, देयर कैन नॉट बी लाइबिलिटी फॉर द सेम। अगर कोई मॉरल रॉन्ग है या सोशल रॉन्ग है तो उसके लिए कोई लाइबिलिटी ऑफ नहीं बनेगी लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। For example, if someone whose religion does not allow him या her to eat non-vegetarian food still eats it, then she will be morally wrong but not legally wrong. अगर किसी का रिलीजन उसको ये नहीं कहता कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड खा ले और अगर वो फिर भी खा लेती है या खा लेता है तो वो मॉरली रॉन्ग है कि घर में भी लोग कहेंगे तूने कैसे खा लिया, मगर वो लीगली रॉन्ग नहीं है, उसको सजा नहीं दी जा सकती है या फिर उसको कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा उसके लिए। एंड इफ अ पर्सन हुज रिलीजन डज नॉट अलाउ हिम or her to eat non-vegetarian and he or she strictly follows that religion is forcefully fed by someone, then it is a legal wrong. और वहीं अगर उसका रिलीजन नहीं कहता उसको खाने के लिए कि तुम्हें नॉन वेज नहीं खाना, उसका रिलीजन उसको ये कहता है और फिर भी कोई स्ट्रिक्टली उसको खिला देता है, फोर्सफुली उसको खिला देता है, तो वो जो बंदा उसको खिलाता है वो लीगल रॉन्ग हो जाएगा। ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, जो सेकंड पार्ट था वो ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ था। अ ड्यूटी ऑफ केयर इज वन विच इज इम्पोज्ड ऑन एवरी इंडिविजुअल एंड रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल केयर दैट ही शुड सी एज बीइंग हार्मफुल टुवर्ड्स अदर। जो ड्यूटी है वो लॉ ने इम्पोज की हो। Hence a duty imposed by law is a duty which is legally enforceable in the Indian court, जो legally enforceable हो Indian court में। For example, if a person washed another person injured due to accident, to save the person in danger is the moral duty of the person, मगर वो उसकी लीगल ड्यूटी नहीं है। कोई एक पर्सन है, एक्सीडेंट उसका हुआ है रोड पर,
किसी ने उसको देखा, तो वो मॉरली उसको जाके उठा सकता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकता है, उसकी दवा करवा सकता है, मगर वो लीगल बाउंड नहीं है उस काम को करने के लिए। मगर उस इंसान की जगह अगर कोई पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई डॉक्टर हो, तो दे आर बाउंड टू हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी से बाउंड है, क्योंकि उनका काम है भारत के नागरिकों की रक्षा करना। और डॉक्टर्स ने जो होती है वो उन्होंने ओथ ली होती है कि वो जो है किसी भी मरीज की रक्षा करेंगे, तो इसलिए वो बाउंड है अपनी ड्यूटी में, मगर कोई एक कॉमन पीपल बाउंड नहीं है। लीगल और एक्चुअल डैमेज, अब डैमेज हो रहा है तो वो लीगल और एक्चुअल होगा। लीगल और एक्चुअल डैमेज देन कैन imply legal remedy. In order to be successful in an action of tort, the plaintiff must prove that there has been a legal damage caused to him. plaintiff कौन होता है? जिसको वो परेशानी हुई होती है, जैसे कि जिसको नॉनवेज जबरदस्ती खिलाया गया था वो plaintiff था। In other words, it must be proved that there was a wrongful act, an act or omission causing breach of a legal duty or the violation of a legal right vested to the plaintiff। और उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई ना कोई रॉन्गफुल एक्ट उसके ऊपर किया गया, जिसमें जो है जिसने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया उसने ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी भी किया और वायलेशन किया किसका? लीगल राइट का जो प्लेंटिफ को मिले थे। Unless there has been a violation of legal right, there can be no action under the law of tort। अगर legal right का violation नहीं हुआ होगा तो कोई भी liability नहीं बनेगी law of tort के अंदर। For example, A runs a successful school. After 5 months, another school opens nearby, due to which he suffered heavy losses in the business। ए का कोई स्कूल है, 5 महीने के बाद उसके बाजू में एक और स्कूल आके खुल जाता है, और जिसके वजह से उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा हैवी लॉस हो जाता है उसको अपने बिजनेस में। हियर ही सफर्ड नो लीगल डैमेज बट हैज ओनली सफर्ड डैमेजेस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ उसको, ओनली सो ही कैन नॉट sue the competitor school for any kind of damages। इसलिए वो कॉम्पिटिटर स्कूल को किसी भी डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे उसके पास ये राइट है स्कूल रन करने का, कोई बिजनेस करने का, वैसे ही कॉम्पिटिटर स्कूल के पास भी ये राइट है। लाइक द केस ऑफ ग्लूकोस्टर ग्रामर केस, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस, इस ये जो केस दिया हुआ है इसके अंदर सेम चीज ही हुई थी, सेम फैक्ट्स थे इस केस के। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज का खत्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई आपके पास सजेशन है या फिर कोई कमेंट है तो फिर आप कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।